हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन। तो यहाँ पर इतना कुछ लिखा हुआ है, इसे देख के डरिए मत। पहले मैं आपको बताऊंगी कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद जो ये लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैम ने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन की क्या होती है। देखिए, अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो वहाँ पर हमने क्या बात की थी कि पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर कितना होता है वो हमने निकाला था। ठीक है, तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड में क्या निकाला था, आयोनिक कैरेक्टर्स निकाला था, कितना परसेंट है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देयर आर सर्टेन केसेस इन विच देयर आर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं आयनिक बॉन्ड्स में जहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो इसी कोवेलेंट कैरेक्टर को बताने के लिए हम ये पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन है ये स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अपोजिट चार्जेस जो होते हैं जैसे केटायन एनायन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, अप्रोच ईच अदर, न्यूक्लियस ऑफ केटायन, जो न्यूक्लियस का जो केटायन होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ। किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, इट रिपल द एनायन न्यूक्लाई, और उसके साथ ही जो एनायन का न्यूक्लाई होता है उसको वो रिपल भी करता है। तो क्या हमें रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉशन और डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन, तो जो क्या होता है कि एनायन में डिस्ट्रॉशन आ जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चेंज इन सिमेट्री हो जाता है। तो यही क्या होता है, दिस इज़ नोन एज पोलराइजेशन ऑफ एनायन। समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से समझाते हैं। देखो क्या हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें, एनायनिक बॉन्ड में, कि एनायनिक जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। जैसे कि कोवेलेंट जो बॉन्ड्स थे उनमें आयोनिक कैरेक्टर आ गए थे, जो हमने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में पढ़ा। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे आयन बॉन्ड में कभी कभी क्या होता है, कोवेलेंट नेचर आ जाता है, कैरेक्टर आ जाता है। तो वो कैसे आता है, क्यों आता है और क्या होता है। तो देखिए, जब आपका कोई आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों एक दूसरे की तरह अप्रोच करते हैं तो क्या होता है कि जो कैटायन होता है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव है, ये कैटायन है, और ये क्या है, एनायन। ठीक है, और एनायन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो उसी तरह से क्या होएगा, जो एनायन का न्यूक्लियस होगा, एनायन में भी तो न्यूक्लियस होगा, उसको वो क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, रिपल करेगा न्यूक्लाई को। तो ये इधर की तरफ जाने लगेगा, तो इसमें ना एक तरह से डिस्टॉर्शन आ जाएगा। ये तो पॉजिटिव है तो ये इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, इधर की तरफ नेगेटिव आ जाएगा, इधर की तरफ पॉजिटिव। इसका जो न्यूक्लियस है वो रिपल हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैटायन की तरफ आने लगेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो एनायन है उसमें क्या आ गया है, डिस्टॉर्शन आ गया है, डिफॉर्मेशन आ गया है। कि पहले एनायन कैसा था, ऐसे था, अब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से थोड़ा सा मूव होने लगे। तो देखो, पहले जब कैटायन और एनायन ऐसे थे, ठीक है, इनके बीच में गैप था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं थी। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इस तरह से होता है। ठीक है, कुछ ये वैसा ही होने लगा है ना। अगर हम देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी तरफ, एनायन की, कैटायन की तरफ मूव होने लगे हैं कुछ इस तरह। इसी को क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। एनायन में क्या आ गया, पोलराइजेशन आ गया है। ठीक है, पोलर बन गया है और ये इधर की तरफ शिफ्ट होने लगा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतना ज़्यादा क्या आने लगेगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगेगा। ठीक है, और इस हम जो भी घटना हो रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन। किसका पोलराइजेशन, एनायन का पोलराइजेशन, क्योंकि दो पोल तो एनायन में ही बने हैं ना। तो एनायन का क्या हो गया, यहाँ पर पोलराइजेशन हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया है पोलराइजेशन। अब देखिए, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। किसी भी एनायन की टेंडेंसी टू गेट पोलराइज होने की जो टेंडेंसी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेबिलिटी। वेयर एज द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। देखिए, ये जो दो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझ आनी चाहिए कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है और पोलराइजिंग पावर क्या होती है।
पोलराइजिंग पावर, जैसे किसी के पास पावर होती है ना, पावर, तो वो क्या कर कुछ भी कर सकता है, जैसे कि है ना। तो अभी पावर किसके पास होनी चाहिए, केटाइन के पास होनी चाहिए। केटाइन के पास इतनी पावर हो कि इसको डिस्ट्रॉय कर दे, एनायन को। तो पावर किसके पास होगी, केटाइन के पास। तो ये किस चीज़ की पावर, पोलराइजिंग पावर, इस एनायन को पोलराइज करने की पावर। तो इसलिए तो केटाइन की क्या होती है, पोलराइजिंग पावर। और जो एनायन है वो पोलर बन रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है उसमें, तो उसकी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी। तो एनायन की क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी होती है, और जो केटाइन होती है उसकी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी, वेयर इज द टेंडेंसी ऑफ केटाइन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर द पोलराइजेशन लार्ज विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। जितना, जैसे मैंने अभी बताया, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। अब इस कोवेलेंट करेक्टर आने की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस आती है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर फजान रूल की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आगे तक आपके काम आएगा। और फजान्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको 4 पॉइंट्स में बताऊंगी कि फजान्स रूल क्या होते हैं। आप उन 4 पॉइंट्स को अगर याद कर लोगे तो आपको फजान्स रूल एकदम समझ में आ जाएगा और आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फजान्स रूल। It states that an ionic bond will develop significant covalent character under the following 4 condition। तो फजान्स रूल में या फजान्स ने जो है 4 कंडीशंस दी हैं। इन 4 कंडीशंस में क्या होता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें सिग्निफिकेंट कोवलेंट जो नेचर है या करेक्टर है वो डेवलप हो जाता है। तो ये 4 कंडीशंस कौन कौन सी है जो आपको देखनी है किसी भी आयनिक बॉन्ड में। फर्स्ट वन इज स्मॉल साइज ऑफ केटाइन। जो केटाइन है उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल साइज ऑफ केटाइन, तो क्या होता है, अ स्मॉलर केटाइन concentrate its positive charge over a small volume. It results in a higher charge density. A higher charge density create a stronger electric field, pull the anion इलेक्ट्रॉन मोर इफेक्टिवली। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉलर साइज ऑफ केटाइन, तो केटाइन का साइज जो है जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उससे क्या होगा, केटाइन जितना ज़्यादा स्मॉल होगा वो कंसनट्रेट, केटाइन जो है ना कंसनट्रेट इट्स पॉजिटिव चार्ज ओवर ए स्मॉलर वॉल्यूम। तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज है जितनी स्मॉल वॉल्यूम में कंसनट्रेट करेगा उससे क्या होगा, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हाई होगी। और जब चार्ज डेंसिटी जब हाई होगी तो वो काफ़ी स्ट्रांग होगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो एनायन जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको वो काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, काफ़ी इफ़ेक्टिवली उसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, अपनी तरफ क्या होगा, खींच लेगा। तो कैटायन जितना छोटा होगा तो उसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्मॉल वॉल्यूम में पैक्ड होंगी, तो उससे क्या होगा, उसकी हायर चार्ज डेंसिटी होगी। और हाई चार्ज डेंसिटी क्रिएट होने से क्या होगा, जो उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके, एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत अच्छे से अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। और जितना ज़्यादा अपनी तरफ ऐसे खींचेगा तो इस आयन में क्या आ जाएगा, ये क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा एनायन को, और उसमें क्या आ जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा खींच पाएगा। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, एज कैटायन साइज डिक्रीजेस, कैटायन का साइज जैसे जैसे डिक्रीज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगा। जितना छोटा आपका कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। और कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी पावर से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह जो सिनारियो बनने लगेगा, तो उससे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एज कैटायन साइज डिक्रीजेस पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस एंड कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, LiCl इज मोर कोवेलेंट देन KCl। कैसे, जो लिथियम है उसका साइज और
पोटेशियम का साइज़ अगर आप बात करें तो किसका साइज़ कम होता है? अगर हम बात करें साइज़ की तो Li जो होता है वो स्मॉल होता है किसके कंपैरिजन में? पोटेशियम के कंपैरिजन में। और अगर इसका साइज़ स्मॉल है तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए जो LiCl है वो मोर कोवेलेंट है देन किससे? KCl से। ठीक है, तो दोनों में अगर कोवेलेंट नेचर पूछा जाए कि कौन ज़्यादा आयनिक है तो KCl आयनिक है। क्यों? क्योंकि इसका जो वो है साइज ऑफ कैटाइन है वो क्या है? बड़ा है। ठीक है, ये रूल हमने पढ़ा। अभी हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है? लार्ज साइज ऑफ एनाइन। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो मैंने लिथियम और पोटेशियम का आपको एग्जाम्पल बताया वहाँ पर एनाइन सेम था। ठीक है, एनाइन क्या था? सेम था। अभी कभी कभी क्या होता है कि आप बोलो कि लिथियम भी दिया हुआ है, पोटेशियम भी दिया है, लेकिन क्या किया हुआ है यहाँ पर? एनाइन चेंज कर दिया है। तो उसमें आप ये सेम रूल नहीं लगाओगे। जब उसमें 4 रूल जो बताए हैं उसको कंबाइन करके फिर आपको लगाना है। ठीक है, तो अभी अगर एनाइन सेम है और कैटाइन डिफरेंट है तो आप स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन का रूल लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं जो है लार्ज साइज ऑफ एनाइन। तो एनाइन का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। क्यों लार्ज होना चाहिए? इन ए लार्ज एनाइन द आउटर मोस्ट वैलेंस electrons are far from the nucleus and are shielded by inner cell. The effective nuclear hold on this electron is weak. Consequently, the electron cloud is soft and easily distorted by cation. अब क्या होगा? जितना बड़ा आपका क्या होगा? एनाइन होगा, उससे क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से क्या होंगे? बहुत दूर होंगे। ठीक है, अगर हम इस तरह से बताएं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो ये वाला जो अब ये जो न्यूक्लियस है ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इनको तो टाइटली कर लेंगे, लेकिन जो ये बाहर वाले उन पे इतना इफेक्टिवली इफेक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे उनको ना, इजीली जो है ना वो नहीं कर पाएंगे, पकड़ उनकी जो होगी कम होगी किस पे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। तो जितना ज़्यादा अगर साइज़ आप बढ़ाते चले जाओगे तो जो न्यूक्लियस है उसका जो इफेक्ट है किस पे? बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि जैसे कि सेल्स बढ़ती हैं SPD, तो उसमें क्या होता है कि शिल्डिंग इफेक्ट भी घटता है, तो शिल्डिंग भी नहीं हो पाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इजीली जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे किससे? कैटाइन से। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला है इजीली डिस्टॉर्टेड बाय कैटाइन। तो इलेक्ट्रॉन्स जितना न्यूक्लियस से दूर होंगे और वो उतना ही आसानी से जो कैटाइन होगा वो उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिस्टॉर्जन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिस्टॉर्जन आ जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एनाइन जो है इजीली क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा। तो एज एनाइन साइज इंक्रीज, तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें इंक्रीज आपको लिख, एज एनाइन साइज इंक्रीजेस तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, देन क्या होगा? कोवेलेंट जो कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा। तो एनाइन का साइज इंक्रीज होने से क्या होगा? उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है एनाइन की वो इंक्रीज होगी और कोवेलेंट भी कैरेक्टर जो है वो भी इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? पोलराइजिंग पावर। ठीक है, एज अ कैटाइन साइज डिक्रीजेस पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एज अ एनाइन साइज इंक्रीजेस, एनाइन का साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। इसी का एक एग्जांपल है जैसे CaF2 मोर आयनिक एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट देन CaI2 विच हैव कोवेलेंट कैरेक्टर एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होता है? फ्लोरीन जो होता है उसका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है, और आयोडीन तो आपको पता है ना बहुत बड़ा होता है। तो इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक फैले होंगे। तो कैटाइन जो है आपका कैल्शियम है उसको आसानी होगी ना किसको? इसको डिस्टॉर्ट करने की, तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है? बढ़ेगी, और ये जो है इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर साइलेंटली क्या जाएगा? कोवेलेंट कलेक्टर डेवलप हो जाएगा। और अगर हम बात करें फ्लोराइड की तो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका साइज़ कम है। तो इसी तरह से करेंगे तो ये क्या हो जाता है, अगर हम फ्लोरीन की बात, यहाँ फ्लोरीन था, ये आयोडीन का था, तो फ्लोरीन का क्या हो गया, ये आयोनिक होता है, और आयनिक होता है तो आयनिक्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। अगर हम कंपेयर करें CaI2 की वजह के से, तो यहाँ पर क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो अगर हम बात करें हियर, आयोडाइड is much larger than fluoride leading to greater polarization। तो पोलराइजेशन किस में ज़्यादा होगा, CaI2 में ज़्यादा होगा पोलराइजेशन, ठीक है। तो उसी वजह से क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम जैसे यहाँ पर वो है केटाइन है, तो केटाइन में पोलरिटी बना दी किसमें, एनायन में, तो क्या एनायन इसमें नहीं बनाता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो दोनों में ही होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें भी होंगे, होता है, जो क्या होता है केटाइन है उसमें भी बनता है, बट वो इतना कम बनता है एज़ कम्पेयर टू एनायन, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए सिर्फ हम इसका पढ़ते हैं, किसका, एनायन का, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, हाई चार्ज ऑन एनायन। तो पहला हमने पढ़ा, पहला क्या था, पहला था स्मॉल साइज किसका, कैटायन का, ठीक है, कैटायन का स्मॉल साइज। सेकंड, लार्ज साइज जो होता है वो किसका होता है, एनायन का, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं, हाई चार्ज ऑन आयंस। अब हाई चार्ज होना चाहिए किस किस का, कैटायन और एनायन दोनों का, उनमें चार्ज हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ कैटायन, हाई चार्ज, हायर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑन द एनहांस इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा कैटायन पर, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, उतना ही कम होता चला जाएगा। तो ये चीज़ है, स्मॉल, जितना स्मॉल कैटायन होगा तो उसका जो क्या होते हैं पोलराइजिंग जो पावर होगी वो उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। अगर हम एनाइन की बात करें, हायर नेगेटिव चार्ज होगा तो उससे क्या होगा, उसकी इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो हो जाएगा बढ़ जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, क्लाउड जो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हो जाएगा वो एक्सपेंड हो जाएगा, और बहुत ईजी हो जाएगा डिस्टॉर्ट होना, ठीक है। कि अगर जैसे कि एनाइन है, एनाइन में अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो गया, उस पर अगर इस पर 1 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, इनर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है वो बढ़ जाता है, उससे क्या होता है कि उसका क्लाउड जो है एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड होने से क्या हो जाता है कि साइज़ बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो रहा है, तो ईजी हो जाता है उसको पोलराइज करना। तो एनाइन पे हाई चार्ज होगा तो वो साइज़ उसका बढ़ जाएगा, कैटाइन पर हाई चार्ज होगा तो उसका साइज़ घट जाएगा, और यही हमें चाहिए। तो दोनों पे ही चार्जेस क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। अब हाई चार्ज मोर कोवेलेंट, ठीक है। अब अगर जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो उससे क्या होगा, उतना ज़्यादा उसमें पोलराइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो उसका जो कोवेलेंट नेचर है उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हाई चार्ज और क्या होता है, मोर कोवेलेंट वो हो जाएगा। अब एग्जांपल देख लीजिए, NaCl और AlCl3। तो यहाँ AlCl3 इज़ मोर कोवेलेंट देन NaCl। तो AlCl3 में क्या होता है कि Al, ये इस पर कितना चार्ज हो गया, Al3 हो गया, और सोडियम पे कितना हो गया, +1। तो अगर इन दोनों के देखिए, इनमें जो एनायन है वो सेम है, क्लोराइड क्लोराइड, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, कैटाइन की। तो कैटाइन का अब हम चेंज देखेंगे, तो इसका चार्ज कितना है, दोनों में प्लस प्लस नहीं, इसका 1 है और इसका 3, तो ये इसकी तुलना में कितना हो गया, बहुत कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल साइज़ हो गया ना। और जैसे इसका स्मॉल साइज़ हो गया वैसे इसकी पोलराइजिंग पावर जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियस के बहुत पास आ जाता है ना, कि न्यूक्लियस उसको बहुत ज़्यादा टाइटली हिल्ड कर लेता है, इसको प्रोटॉन्स को, ठीक है। तो इजी हो जाता है दूसरे एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना और पोलराइज करना, ठीक है। तो इसी वजह से हम जो AlCl3 है वो कैसा होता है, नेचर में कोवेलेंट होता है एज़ कम्पेयर टू NaCl, ठीक है। फोर्थ वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैटाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा ये आप मतलब देखिए, ये तीन केस तो हमने देख लिए। फर्स्ट वन इज़ कैटाइन का जो साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए, सेकंड इज़ एनाइन का जो साइज़ होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, थर्ड वन इज़ दोनों पे जो चार्जेस हैं वो हाई होने चाहिए, ठीक है। फोर्थ वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैटाइन। तो कैटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या कहा जा रहा है, अ कैटाइन विथ स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, जैसे 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जिसमें NH2 NP6 ND10, ठीक है, हैज़ हायर पोलराइजिंग पावर देन अ कैटाइन विद अ नोबल गैस कन्फिगरेशन। जैसे कि सोडियम होता है 8 इलेक्ट्रॉन NH2 NP6, इवन इफ दे हैव द स्मॉलर साइज एंड चार्ज।
इवन दे हैव द सेम साइज एंड चार्ज, ठीक है। अगर उनका साइज़ और भी सेम है, ठीक है, अगर हम बात करें साइज़ भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है CuCl NaCl, तो एनाइन जो है वो तो सेम हो गया। अब हम बात करेंगे कैटाइन की, तो कैटाइन में एक तो हो गया कॉपर, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक हो गया सोडियम, तो चार्जेस तो सेम हो गया, और ऑलमोस्ट इनका जो साइजेस भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम सा ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका CuCl है वो ज़्यादा कोवलेंट होता है NaCl। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या होता है कि जो कॉपर वाला जो केस है, ये सूडो जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी इसमें क्या होता है कि हाई पोलराइजिंग पावर हो जाती है इसकी, ठीक है, इसके कैटायन की एज़ कम्पेयर टू इसकी, जहाँ पर आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जैसे कॉपर का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो कॉपर में क्या होता है, डी सेल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अब आपको सिल्डिंग इफेक्ट तो पता होगा कि सिल्डिंग इफेक्ट SP D, तो सबसे ज़्यादा S का होता है, फिर P का होता है, D। तो D का जो सिल्डिंग इफेक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है, ठीक है। तो कॉपर के जो D इलेक्ट्रॉन है उसका जो सिल्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है। इस वजह से जो क्या होते हैं, जो और पुअर सिल्डिंग की वजह से क्या होता है, जो कॉपर होता है उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, सॉरी हाँ, पोलराइजिंग जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है, किससे, सोडियम से। और इस वजह से कॉपर जो क्लोराइड होता है वो कोवलेंट होता है, और जबकि जो NaCl होता है वो हाईली आयोनिक होता है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, दिस इज़ ड्यू टू द पुअर सिल्डिंग बाय कॉपर, जो कैटाइन है उसके D इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट पे आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। जितना जल्दी हो पाएगा मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।